हमारा जो है उत्तराखंड का, ये बहुत फेमस हुआ नारे से गैरसैंण राजधानी के लिए। गैरसैंण राजधानी तो आज भी अटकी है, राजधानी तो कह ही नहीं सकते कि उत्तराखंड की राजधानी है, ये बिना राजधानी का प्रदेश है, क्योंकि कोई राजधानी है नहीं इसकी। पिछले वाले मुख्यमंत्री साहब हमारे बोल के गए थे ग्रीष्मकालीन जो सत्र होगा सारी चीजें गैरसैंण में होंगी, और अभी परसों धामी जी 15 अगस्त को जाकर के वहाँ हरी झंडा फहरा के आए, कुछ नहीं हो। तो आप इसके पक्ष में है, वहाँ राजधानी बननी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए भैया, कोदा झंगोरा की जहाँ तक बात है, जो कोदा झंगोरा है हम लोगों का पहाड़ी खाना है। हम पहाड़ में जब तक कोदा और झंगोरा नहीं खाएंगे तो लगता है कि मतलब क्या हुआ, इस साल तो कोदा मिला ही नहीं, है ना। तो कोदा झंगोरा का जो नारा था वो उत्तराखंड राज्य के लिए था सबसे पहले। तो वही मैं कह रहा हूँ, नारा ही वहीं से बना था, कोदा झंगोरा बनाएंगे, कोदा झंगोरा खाएंगे, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। और सपना राजधानी का गैरसैंण का था, पहाड़ी राज्य का सपना था, पहाड़ में इसकी राजधानी हो। ये व्यक्तिगत तौर पर मैं भी मतलब पहाड़ में राजधानी हो, इसके लिए मैं भी व्यक्तिगत तौर पे समर्थन करती हूँ कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। और अभी मैं हमारे माननीय त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे जब, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई और बजट सत्र भी किया वहाँ। उससे पहले तो बिल्डिंग बना, जब बिल्डिंग बनी थी तो इन लोगों को तय करना चाहिए था ना कि हम स्थायी राजधानी बना देंगे। खाली बिल्डिंग क्यों बनाई तुमने वहाँ? भाई खाली बिल्डिंग बनाने से क्या होगा? आपने क्यों तय नहीं किया उस समय की ये अस्थायी राजधानी? बहुत बार आ गई, आपकी भी आ गई है, उनकी भी आ गई, लेकिन इसको स्थायी की घोषणा करने में दिक्कत आती है। देखिए मैं ये जी मैं बिल्कुल इसकी पक्षधर हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जब बिल्डिंग बनाना शुरू किया तो आपने अस्थायी राजधानी की घोषणा क्यों नहीं की वहाँ, है ना। आपको केवल पैसा खर्च करने का आपका उद्देश्य था कि ये पैसा है तो इसे खर्च करना है। भाई जब बिल्डिंग शुरू होती है तो उस चीज का नाम भी होता है ना कि ये हमारा ये है। आपने बिल्डिंग बना दी और उसके पीछे कोई वो उद्देश्य नहीं है कि ये बिल्डिंग किस लिए बन रही है। वो तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी को बना दिया, नहीं तो वो भी लटका रहता कि ये किस लिए बिल्डिंग है वहाँ पे। अगली बार आपकी फिर सरकार बनती है जी, तो स्थायी राजधानी का उसको मिलेगा अभी तमगा या फिर लटका रहेगा? जी मैं तो व्यक्तिगत तौर पे मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ, तो मैं तो चाहूंगी कि पहाड़ में हो, हमारी बहनों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, वो आसानी से अपने पहाड़ की राजधानी गैरसैंण में जाएं और वहाँ पे अपनी बात बोल सकें। मैं तो चाहूंगी कि यहाँ बने, व्यक्तिगत तौर पे बोल रही हूँ, हमारी पार्टी की लाइन और जो बच्चे नहीं आए रुद्रप्रयाग जिले में बच्चा पॉजिटिव आए, तो इसके लिए आप जागरूक कर रहे हैं? इसलिए भी जागरूक कर रहे हैं। और एक पार्टी का भी कार्यक्रम है कि हम विभिन्न माध्यमों से, इसके माध्यम से भी हम हर चीज के लिए, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ, तो ये सब चीजों को लेकर के हम हर प्रकार से लोगों को गांव में राशन मिल रही या नहीं मिल रही है, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है या नहीं है, विकास कार्य हो रहे हैं तो धरातल पे सही ढंग से हो रहे या नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के निरंतर पार्टी अपनी गतिविधियां बढ़ाती रहती है और निरंतरता रहती है। तो ये है कि भाई ये नहीं होता है कि केवल चुनाव आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए। हम निरंतरता हमारी रहती है और हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के काम करते रहते हैं। इतना जरूर है कि जब चुनाव आते हैं तो बहुत और ज्यादा सक्रिय होना पड़ता है, तो इसमें हम लोग सभी और ज्यादा सक्रिय हैं। मैं भी गांव-गांव लोगों के बीच जाती हूँ, लोगों की कई जो हमारी गरीब बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, तो उसकी शादी के लिए माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से जितना भी उनकी तरफ से मिलता है 10,000 11,000 वो देती हूँ। कई बेटियों को मतलब 200 से 250 लड़कियों की शादी के लिए मैंने अभी तक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए से पैसा करवाया। उसके अलावा जितनी भी सड़कें, आपने अभी कहा कि आपके टाइम के विकास के कार्य जो थे, तो बहुत सारे विकास के कार्य 2002 से और 2012 तक हमने किए, स्वीकृतियाँ की, बहुत ज़्यादा सड़कों की हमने स्वीकृतियाँ की। जिस समय हम शुरू में चुनाव लड़े थे 2002 में, तो जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो मुझे लगता था कि मतलब क्या होगा, इतना मतलब कहीं भी सड़कें नहीं थी, मेन सड़क थी, पैदल यात्रा हमने इतनी की हर गांव तक। और मेरा उद्देश्य रहता था कि मुझे सबसे पहले अपने क्षेत्र के हर गांव में जाना है, चाहे वहाँ कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी पैदल क्यों ना हो। मेरा ये उद्देश्य था कि अगर मैं उस गांव में जाऊंगी तो मैं वहाँ की परिस्थिति देख पाऊंगी,
वहाँ की क्या ज़रूरत है उनको मैं महसूस कर पाऊँगी। और जब मैंने देखा, मैं कई कई दिन तक पैदल चली हूँ। मैं घिमतोली में उतरती थी और गाड़ी में बैठने के लिए कुंजण एक जगह है, वहाँ पहुँचती थी, तो 3 दिन लगते थे वहाँ पहुँचने के लिए। इस बीच पूरा हम पैदल चलते थे। और अभी आप विधायक तो हैं नहीं, जी। इतना काम भी नहीं है, फ्री भी है। वो जो काम आपने छोड़े थे अब जाते हैं आप, उनमें कुछ आगे कितनी तरक्की वहाँ पे हुई है? वो रोडें बनी हैं, गांव की कोई समस्याएं जो आपने छोड़ा, जो भी वहाँ पे सैंक्शन किया था काम, वो हुआ नहीं हुआ, क्या है उसका? देखिए भैया, उस समय सड़कें नहीं थी, लेकिन हमारा सौभाग्य ये था कि अटल जी और खंडूड़ी जी हमारे रोड। केदारनाथ का जो पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित, ये भी बहुत लंबे टाइम से बैठे हुए हैं। बहुत पुराने हैं और मंदिर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, तो इन चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया है कि जो भी समस्याएं हैं उस पर बात करके समाधान हो सकता है, क्योंकि केदारनाथ आपदा के बाद लोग बहुत पीड़ित हैं। और पिछली सरकार ने जो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया था, उनके मकानों को तोड़ दिया, उनको कहा गया कि तुमको इस मकान के बदले, इस जमीन के बदले हम जमीन देंगे, वो चीज़ आज तक नहीं हुई वहाँ पे। तो उन्होंने उस समय कहा था कि न खाता है न बही है, जो हमने कहा वही सही है। तो वही तो किया उन्होंने कि उन लोगों की जमीन ले ली और जो उन्होंने चाहा। मैं भाई अपनी बात को रखने का एक माध्यम है वो, किसी प्रकार से भी आदमी मतलब लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के माध्यम है, प्रदर्शन है, धरना है, इस प्रकार वो तो उनका अधिकार है, कर सकते हैं, कर वो है। तो बाकी ऐसा है कि जहाँ तक मेरा जाने का सवाल है, मैं तो उनके बीच में ही रहती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भी उधर गई थी मैं, चर्चा होती रहती है। और अगर वो चाहेंगे तो हम सब मिल करके सरकार तक जा करके, जो ध्यानी जी बने हैं उनसे बात करके उन चीज़ों का की मतलब चर्चा वार्ता कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि उनसे बातें हों, वो कह रहे हैं बात? बिल्कुल बिल्कुल सर, बात तो होनी चाहिए। और ये है कि वो चाहते हैं कि हम आगे जाके मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करें। सीएम साहब से भी मैंने इस विषय में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप उनको भी समझा दो कि हम उनके अधिकारों पे कहीं कुठाराघात नहीं कर रहे हैं। उनके जो भी वहाँ पे अधिकार हैं उन पे किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं हो रहा। उनके जो अधिकार हैं वो बरकरार रहेंगे। उन चीज़ों पे जैसे मैंने कहा कि 200 मीटर का मामला है, और भी शायद कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उनको पूछा था उनके बीच के लोगों को, तो ये वो कह रहे थे। तो इन चीज़ों पे अगर वार्ता हो कि इसमें क्या होगा करके, तो निश्चित तौर पे ये सब ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। एक आखिरी सवाल और है दीदी आपसे, आपके क्षेत्र में ये पे नजदीक में ही है काली मठ मंदिर है माता का, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, सारे लोग जाते हैं। आपकी पार्टी के भी कई नेता तो बहुत वहाँ जुड़े हुए हैं, धर्मशाले बनाए हैं महाराज जी ने उन्होंने। इस वाले क्षेत्र में जो आपदा के टाइम पे जितनी भी नीचे नुकसान हुआ था, वहाँ पे आज भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा उनमें कुछ हो नहीं पाया। गाँव वाले आज भी परेशान हैं, रास्ते भी नहीं बने हैं वहाँ पे, संचार व्यवस्था उस तरफ उस घाटी में भी नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। लोग वहाँ पर कह रहे विधायक जी को हमने वोट दिए थे, तब से वापस नहीं आए हैं। उनकी समस्याएं कभी आप भी गए, आपने सुनी? हाँ, मैं गई हूँ, मैं मंदिर में जाती रहती हूँ। उधर भी आगे कुछ महादेव है, वहाँ भी कुछ कार्यक्रम होते रहते, तो मैं जाती रहती हूँ। और जब मैं थी पहले 2002 से और 12 तक, तो मेरे क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, आप भी जाओगे कभी, दूर दूर भी बहुत ऊपर चोटियों में, देवी के मंदिर के चोटी में ही होते हैं। तो जहाँ जहाँ भी मंदिर थे, मैंने कोशिश की कि मैं, लोगों ने मांग की मंदिर का सौंदर्यकरण करना है, मंदिर में धर्मशाला बनाना है, मंदिर का चौक नहीं। आपने कार्तिक स्वामी सुना होगा, देखा भी होगा। मैं गया भी। हाँ, तो आपने वहाँ देखा है। पहले वहाँ पे परिक्रमा करने के लिए भी जगह नहीं होती थी, बहुत संतरा सा था। हाँ, तो मैं वहाँ हर साल जाती थी जब तक मैं थी यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में। तो हर साल वहाँ जून में कार्यक्रम होता है, यज्ञ होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है। तो मैं हर साल वहाँ पे जाती थी, तो मैं देखती थी यहाँ पे लोगों ने मांग की कि इस परिक्रमा को ठीक करने के लिए यहाँ पे थोड़ा कर। तो मैंने अपनी विधायक, जबकि मेरे पास उस समय विधायक नहीं थी, शुरू में 55 लाख होती थी, फिर 75 हुई, फिर 1 करोड़ हुआ। तो मैंने उसी में से सभी मंदिरों में कि अच्छा हो जो मंदिर का, क्योंकि हम हिंदू हैं तो हम उन स्थानों को तो अच्छा कर सकते हैं। हम करने वाले नहीं हैं कोई भी, वो भगवान है, वो उसने हमको माध्यम बनाया है, तो हम जरूर इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे।
तो कार्तिक स्वामी आपने देखा होगा आज बहुत आज सुंदर हो बहुत गया। सुंदर, बहुत फिर सुंदर। पर्यटन से मैंने उस समय जब मैं थी 2007 से 12 तक, तो उस समय भारत सरकार से कुछ पर्यटन के लिए योजना आई हुई थी। तो हमारे यहाँ भी हमको हमारे सीएम साहब ने बोला कि आप अपने क्षेत्रों की योजनाएं दो। तो कार्तिक स्वामी हुआ, कबीरठा में जो है हमारा कालिदास जी का स्मृति स्थल है वहाँ पे, तो वहाँ पे हुआ।